अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल जो बर्निंग टॉपिक है वो ये है कि स्मॉग की वजह से हमारी आँखों के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं और कौन लोग हैं जो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, जिस को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं उनको हम किस तरीके से बचा सकते हैं और ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि हम इस्तेमाल करने से इसके असरात को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्मॉग बेसिकली है क्या। स्मॉग जो एक मुरक्कब है वो स्मोक और फॉग का है, यानी इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि फॉग भी आ रही है और साथ साथ उसके साथ जो स्मोक है वो कंडेंस होके, वो ज़्यादा डेंस होके वो हमारी आंखों में चुभती है, वो हमारे चेहरे में पे लगती है, वो हमारे फेफड़ों पे जाती है, वो हमारे गले को ख़राब कर रही है। तो बेसिकली ये वो लोगों को अफेक्ट करता है जिन लोगों का आउटडोर एक्सपोजर आजकल बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इसको जो अफेक्ट कर इसकी वजह से जो अफेक्ट होती हैं वो लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हैं, आउटडोर गाड़ी के शीशे नीचे करके गाड़ी चला रहे हैं और उनके चेहरे के ऊपर और उनके सांस के साथ मुस्तकिल ये उनके फेफड़ों में भी जा रही है, उनकी आंखों में भी असर कर रही है और बाकी प्रॉब्लम्स भी कर रही है। सो स्मॉग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है जिससे हम बचा सकते हैं वो ये है कि हम बैरियर क्रिएट कर दें बिटवीन अ पर्सन और स्मॉग के दरमियान। तो अगर आप किसी मोटरसाइकिल के ऊपर सवारी कर रहे हैं तो आपने इस मास्क पहनना है, अपनी ऐनक लगानी है और हेलमेट का वाइज़र जो है वो आगे करना है ताकि आपके और बाहर वाले इन्वायरमेंट के दरमियान एक बैरियर आ जाए। और अगर आप गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो आपने शीशों को बंद रखना है और कोशिश करनी कि मास्क का इस्तेमाल करें जब भी हम बाहर जाएं, तो वो आपके सांस को भी कम अफेक्ट करेगा और आपकी आंखों को भी कम अफेक्ट करेगा। जब भी आप बाहर से वापस घर के अंदर तशरीफ़ लेके आए हैं तो ये इस चीज़ की आदत बना लें कि आपने मुंह हाथ अच्छी तरह से धोने हैं ताकि वो जो स्मॉग के जो पार्टिकल्स आपके फेस पे, आपके हाथों पे और आपके बाकी जिस्म के ऊपर लगे हुए हैं वो सारे के सारे एक दफ़ा वॉश आउट हो जाएं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम ब्लिंक करते हैं तो हमारी आई एक दफ़ा वॉश होती है और लेकिन हमारी पलकों के दरमियान जो पार्टिकल्स जो हमारी आई ने फ़िल्टर किए हुए हैं वो जमे रह जाएंगे, चाहे वो डस्ट है, चाहे वो स्मॉग है या कोई और चीज़ है। तो आपने अपना फेस वॉश को रेगुलर यूज़ करना है, आपने अपने और स्मॉग के दरमियान बैरियर को लेके आना है। फिर वो लोग जिनको स्मॉग की वजह से मुस्तकिल इरिटेशन रहना शुरू हो गई है या आइज़ रेड रहना शुरू हो गई हैं, उनको या तो कोई इन्फेक्शंस हो रही हैं या एलर्जी हो रही है। अब अगर एलर्जी और इन्फेक्शन है तो ये दोनों चीज़ें मिल के एक प्रॉब्लम करती हैं जिसको हम कहते हैं कि ड्राई आइज़। तो हमने एलर्जी कंपोनेंट को भी देखना है, इन्फेक्शन को भी देखना है और ड्राई आइज़ को भी देखना है। तो सबसे ईजीएस्ट जो रेमेडी है वो ये है कि आप ड्राई आइज़ के लिए कोई भी अच्छे से टीयर्स अल्टरनेटिव यूज़ करें, जो कि नेचुरल टीयर्स हो सकते हैं, टीयर्स प्लस हो सकते हैं, टीयर्स फोर्टे हो सकते हैं। इस तरह के नाम के जो सिंपल टीयर्स आपके पास अवेलेबल हैं, सस्टेन अवेलेबल है या टीयर्स का जो भी अल्टरनेटिव ओवर द काउंटर अवेलेबल है। ये पाकिस्तान में क्या, बाहर अमेरिका में, यूएसए में, यूरोप में हर जगह पे ओवर द काउंटर टीयर्स अवेलेबल होते हैं। यू कैन यूज़ देम विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें जो सेफेस्ट यूज़ किया जा सकता है वो टीयर्स हैं। अगर आपकी स्टिल आफ्टर द यूज़ ऑफ टीयर्स भी आंखें ठीक नहीं हो रही तो फिर प्रॉबेबली आपको कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई है या आपको एलर्जीज़ हो रही हैं, तो उसके लिए आपने अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है ताकि वो देख के आपको अप्रोप्रिएट मेडिसिन दे सकें। कोई एंटीबायोटिक है वो देनी है, कोई अगर सोजिश कम करने के लिए दवाई है या कोई एंटी एलर्जी है तो वो ऐड की जाती है ताकि स्मॉग की वजह से जो आपकी आँखें मुस्तकिल लाल हो रही हैं वो ना हों। स्मॉग के अंदर एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स हैं उनका अगर कॉन्टैक्ट स्मोक के साथ होता है तो उनकी आंख में मुस्तकिल तौर पे वो पार्टिकल्स चले जाते हैं और वो जब तक कॉन्टैक्ट लेंस उतार के अपनी आंखों को धोते नहीं हैं तब तक वो पार्टिकल्स आपकी आई को इरिटेट करते रहते हैं। सो ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र जिनको आजकल के मौसम के अंदर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं उनके लिए टिप यही है कि वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ अपना छोड़ दें और अपने ग्लासेस के ऊपर आ जाएं ताकि वो जो स्मॉग की वजह से आपकी आंख में इरिटेशन मुस्तकिल हो रही है वो कम से कम हो जाए।